नमस्कार जोहार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। तो चलिए जानते हैं दिन भर की सभी महत्वपूर्ण खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर, नीति आयोग के एसडीजी भारत सूचकांक 2020-21 में केरल शीर्ष पर, बिहार और झारखंड का बुरा प्रदर्शन। नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्यों के लिए सूचकांक भारत सूचकांक 2020-21 की रिपोर्ट जारी कर दी है। इस रिपोर्ट में शीर्ष स्थान पर केरल रहा। बिहार का प्रदर्शन सबसे बुरा रहा। मालूम हो कि सतत विकास लक्ष्यों के लिए सूचकांक सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मापदंडों पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति का मूल्यांकन करता है। रिपोर्ट के अनुसार केरल ने 75 अंक के साथ शीर्ष राज्य के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा, जबकि 74 अंक के साथ हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु को दूसरा स्थान मिला। इस साल में भारत सूचकांक में बिहार, झारखंड और असम सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य रहे। अगली बड़ी खबर, रेमडेसिविर कालाबाजारी मामले में हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। अदालत ने एडीजी से पूछे कई सवाल। झारखंड हाईकोर्ट में रेमडेसिविर कालाबाजारी के मामलों में गुरुवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सीआईडी के एडीजी अनिल पाल्टा अदालत के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। अदालत ने उनसे कई बिंदुओं पर सवाल किए, जिनका जवाब सीआईडी को एडीजी ने अदालत को दिया है। अदालत को आश्वस्त किया है कि इस मामले की जाँच सही दिशा में हो रही है। हाईकोर्ट ने पूछा कि एक अधिकारी ने अपने बॉडीगार्ड के माध्यम से रेमडेसिविर जुगाड़ करवाया, इस बिंदु पर जांच हो रही है। इस पर एडीजी ने कहा कि हम सभी पहलुओं को देख रहे हैं, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। जितने भी लिंक हैं सबकी जांच की जा रही है। दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कृपया करके लाइक जरूर करें। अगली बड़ी खबर, कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच झारखंड में 10वीं व 12वीं बोर्ड की परीक्षा को लेकर जैक की क्या है तैयारी, निर्णय पर छात्रों व अभिभावकों की टिकी निगाहें। झारखंड में कोरोना के कारण मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा को लेकर सस्पेंस अभी तक बरकरार है। सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द होने के बाद अब राज्य के 10वीं और 12वीं बोर्ड के परीक्षार्थियों की निगाहें परीक्षा को लेकर होने वाले निर्णय पर टिकी हुई है। आपको बता दें कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सीबीएसई की हुई अहम बैठक में सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी गई। वहीं दूसरी ओर झारखंड एकेडमिक काउंसिल की 12वीं बोर्ड की परीक्षा स्थगित होने के कारण अब इसके निर्णय पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई है। अगली बड़ी खबर, धनबाद में 1 किलोमीटर तक बिना इंजन दौड़ी ट्रेन, फिर हुई बेपटरी। धनबाद रेल मंडल के कोचिंग डिपो में गुरुवार सुबह करीब 5 बजे एक अजीब घटना हुई। डिपो में खड़ी ट्रेन बिना इंजन के ही सरपट दौड़ गई। घटना की जानकारी मिलते ही रेल महकमे में अफरा तफरी मच गई। कुछ देर में रेलवे के कंट्रोल रूम से लेकर अफसरों के फोन बजने लगे। कोचिंग डिपो में एलएचबी के 6 बड़े डिब्बे खड़े थे जो लुढ़क गए। लगभग 1 किलोमीटर आगे चले गए और 2 डब्बे पटरी से उतर गए। मामले की जाँच के लिए इंक्वायरी कमेटी बन गई है। जाँच के बाद लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। अगली बड़ी खबर, जमशेदपुर के छात्रों को रास नहीं आया परीक्षा रद्द करने का फैसला, अभिभावक भी संतुष्ट नहीं। सीबीएसई व सीआईएससीई की 12वीं की परीक्षा रद्द होने पर छात्र अभिभावक दोनों नाराज हैं। दोनों का कहना है कि 2 माह बाद भी परीक्षा होनी चाहिए थी। वर्तमान निर्णय सुरक्षा के दृष्टिकोण से तो ठीक है, लेकिन अब छात्रों का भविष्य पूरी तरह से स्कूलों के हाथ पर है। इंटरनल असेसमेंट के आधार पर नंबर तय किए जाएंगे। सरकार को वैकल्पिक उपाय ढूंढने चाहिए। 2 साल की मेहनत छात्रों की बेकार हो गई। इंजीनियरिंग व मेडिकल परीक्षाओं के लिए 12वीं की परीक्षा काफी महत्वपूर्ण होती है। अब इस पर भी असर पड़ेगा। 2 माह बाद परीक्षा होती तो सेशन लेट होता। सरकार सत्र लेट की अधिसूचना भी जारी कर सकती थी। छात्रों का कहना है कि अब इसमें अच्छे छात्र का सबसे ज्यादा नुकसान होगा। किसी छात्र का अगर प्री बोर्ड की परीक्षा खराब गई है तो नंबर उसी आधार पर मिलेगी। 12वीं की परीक्षा को लेकर सरकार को कोई वैकल्पिक उपाय ढूंढने चाहिए थे। अगली बड़ी खबर, सिमडेगा में 968 लोगों ने लिया कोरोना टीका का पहला डोज। इन जगहों पर हो रहा है वैक्सीनेशन। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि 2 जून को प्रखंडवार कोविड वैक्सीनेशन का पहला डोज 968 व्यक्तियों को दिया गया। 18 से 44 वर्ष के 876 व्यक्ति, 45 से 60 वर्ष के 89 व्यक्ति, 60 वर्ष से अधिक उम्र के 3 व्यक्ति को कोरोना वैक्सीन का पहला डोज दिया गया, जिसमें सिमडेगा से 87, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिमडेगा से 230, केलोबीरा से 90, जलडेगा से 148, बानोर से 110, ठेठरी टांगर से 50, कुरडेगा से 193 एवं बोलवा से 60 व्यक्ति को कोरोना टीका का पहला डोज दिया गया है। 16 लोगों को कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज दिया गया। जिला में अब तक कुल 77,228 लोगों का कोरोना टीकाकरण किया जा चुका है। अगली बड़ी खबर, अंतर जिला और राज्य से बाहर जाने वाली बसों का परिचालन बंद रहेगा। राज्यों में लॉकडाउन की अवधि 7 दिनों तक बढ़ाए जाने के आदेश के बाद अब परिवहन विभाग ने भी बसों के परिचालन पर रोक लगाने को लेकर आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार 10 जून की सुबह 6 बजे तक राज्यों में बसों का परिचालन पूरी तरह से बंद रहेगी, लेकिन औद्योगिक और खनन इकाइयों के कर्मियों के लिए बस का आवागमन जिला प्रशासन की अनुमति से हो सकेगा। इसके अलावा राज्य में प्रतिदिन 3 बजे से 6 बजे तक सिर्फ रेल और हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों, अंतिम यात्रा में शामिल लोगों तथा कोविड-19 के नियंत्रण के कार्य में लोगों का आवागमन अनुमान्य होगा। परिवहन आयुक्त ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है।
अगली बड़ी खबर, 40 दिन बाद चाईबासा व सरायकेला में लौटी चहल पहल, कारोबारियों के चेहरे पर चमक। झारखंड के कोल्हान के 2 जिलों पश्चिमी सिंहभूम एवं सरायकेला खरसावां जिले का नजारा 40 दिनों बाद गुरुवार को बदला है। बाजारों में चहल पहल है तो कारोबारियों के मुरझाए चेहरे खिल गए हैं। सबों के चेहरे पर सुकून की सांस है एवं जेहन में यह भरोसा है कि जल्द ही सब कुछ पटरी पर लौट आएगा। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर को देखते हुए राज्य सरकार ने लगभग 40 दिन तक लॉकडाउन लगा दिए, जिसके चलते सभी दुकान कारोबार ठप पड़ गए थे। लेकिन वर्तमान समय में कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के बाद वैसे जिले जहां संक्रमण का दर काफी कम है, अनलॉक 1 प्रक्रिया के तहत कपड़ा, जूता, स्टेशनरी समेत अन्य जरूरी सामानों को खोलने का निर्देश सरकार ने दिया है। अगली बड़ी खबर, अर्थव्यवस्था की रीढ़ है व्यापारी, जल्द 9 जिलों में भी सभी व्यवसायिक गतिविधियों की छूट दे सरकार। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल के प्रदेश महासचिव दीपेश कुमार निराला ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ट्वीट कर झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह आंशिक लॉकडाउन को 10 जून तक आगे बढ़ा दिए जाने के निर्णय का स्वागत किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि झारखंड के 15 जिलों में जिस प्रकार सभी व्यवसायिक गतिविधियों को खोलने की छूट देने की अनुमति दी है, उसी प्रकार अन्य 9 जिलों में भी व्यवसायिक गतिविधियों को शीघ्र इजाजत मिले। राज्य में कपड़ा, जूता, चप्पल, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक सहित अन्य प्रतिष्ठान बंद होने के कारण व्यापारियों में काफी रोष है। अब सिर्फ जून जुलाई माह में शादी विवाह के लग्न हैं। यह सभी प्रतिष्ठान बंद होने के कारण व्यापारियों की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई है। अगली बड़ी खबर, शराब माफिया नरेश सिंघानिया गिरफ्तार, 2017 में 22 लोगों की मौत का है आरोपी। रांची पुलिस ने शराब माफिया नरेश सिंघानिया को नामकुम इलाके से गिरफ्तार किया है। 2017 में जहरीली शराब पीने से कुल 22 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 2 जैप के जवान भी शामिल थे। नरेश उसी समय से फरार था। जानकारी के अनुसार शराब माफिया नरेश सिंघानिया से पुलिस गुप्त स्थान पर पूछताछ कर रही है। रांची पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर नामकुम थाना की पुलिस ने शराब माफिया को नामकुम इलाके से गिरफ्तार किया। रांची पुलिस की छानबीन में शराब माफिया नरेश सिंघानिया का नाम सामने आया। अगली बड़ी खबर, लोगों की जेब काटने में नहीं रहे पीछे आयुर्वेदिक व होम्योपैथी दवाइयां कंपनी, हो गई इतनी फीसदी तक महंगी। कोरोना संकट में एलोपैथी ही नहीं बल्कि आयुर्वेदिक व होम्योपैथी कंपनियों ने भी आपदा को अवसर बना डाला है। ऐसे में आम लोगों के लिए इलाज कराना महंगा साबित होने लगा है। मरीजों और उनके परिजनों पर दोहरी मार पड़ रही है, जिससे इलाज कराना मुश्किल होता जा रहा है। जानकारी के अनुसार इम्यूनिटी बढ़ाने वाली खाद्य पदार्थ और अन्य दवाइयों की कीमत अचानक बढ़ा दी गई है। आयुर्वेदिक कंपनी डाबर, वैद्यनाथ और पतंजलि व अन्य कंपनियों ने 5 से 7% तक की वृद्धि कर दी है। वहीं छोटे और स्थानीय निर्माताओं ने भी 45 से 60% तक कीमत बढ़ा दी है। अगली बड़ी खबर, व्हाट्सएप फेसबुक के बाद अब टेलीग्राम ऐप का इस्तेमाल कर रहे अपराधी। व्हाट्सएप फेसबुक के बाद अब टेलीग्राम ऐप का भी इस्तेमाल अपराधी ने करने लगे हैं। इस ऐप के जरिए मैसेज और कॉल कर अपराधी अपनी बात गिरोह तक पहुंचा रहे हैं। रांची सहित झारखंड पुलिस के लिए सिरदर्द माना जाने वाला कुख्यात गैंगस्टर सुजीत सिन्हा और कुख्यात अमन साव इसी ऐप के जरिए गिरोह का संचालन कर रहा था। सुजीत और अमन साव के द्वारा गिरोह का संचालन जेल में ही रहकर टेलीग्राम ऐप के जरिए किया जाता रहा है। यह खुलासा पूछताछ के दौरान गिरोह के अहम सदस्य प्रदीप गुंजू ने किया था। लातेहार पुलिस और NIA ने हाल के दिनों में प्रदीप गुंजू से लंबी पूछताछ की थी। अगली बड़ी खबर, वाहनों की आजावाही में मिली आंशिक छूट, निजी वाहनों को लेना होगा ई-पास, व्यावसायिक वाहनों को मिली छूट। झारखंड सरकार में कोरोना के घटते संक्रमण के मद्देनजर वाहनों की आजावाही में कुछ छूट दी गई है। परिवहन विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार झारखंड के अंदर व्यावसायिक वाहनों से यात्रा करने पर ई-पास की जरूरत नहीं होगी, लेकिन निजी वाहन से एक जिले से दूसरे जिला जाना चाहते हैं तो ई-पास लेकर ही यात्रा करनी होगी। निजी और व्यावसायिक निबंधित वाहनों का ई-पास रहने पर ही झारखंड में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन के कारण रांची में लटका है 10,580 फ्लैट का काम, नहीं मिल रहे खरीदार। कोरोना संक्रमण के कारण राज्य में रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर का काम ठप पड़ गया है। संक्रमण और लॉकडाउन के कारण राज्य में जरेरा में पंजीकृत 577 प्रोजेक्ट में ज्यादातर देर से चल रही है। वहीं केवल रांची में 350 अपार्टमेंट का काम धीमा पड़ गया है। इसमें 10,580 सपनों के घर पर ग्रहण लग गया है। डेवलपर बता रहे हैं कि जिस तरह राज्य से प्रवासी मजदूर दूसरे राज्य में जाकर काम करते हैं, ठीक उसी तरह से छोटे गाँव कस्बों से लोग रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो आदि शहरों में आकर मजदूरी करते हैं। मगर कोरोना संक्रमण के कारण ज्यादातर मजदूर गांव लौट गए हैं। वहीं संक्रमण की दूसरी लहर का असर अभी तक गांव में देखने को मिल रहा है। ऐसे में कामगार गांव से बाहर जाने में डर रहे हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। धन्यवाद।